नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 55 की बात करते हैं। हम फलित ज्योतिष का चैप्टर आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं। अगर आप इसको क्रम से पढ़ेंगे या तो सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। हम अभी ग्रहों के कारकत्वों की बात बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। अब यहाँ पर आपको योगकारी की बात होगी कि कौन सा ग्रह योगकारी होता है, किस लग्न में योगकारी और पूर्ण योगकारी की बात होगी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि एक चार्ट तैयार करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ये चार्ट तैयार हो गया और योगकारी की बात होगी। पूर्ण योगकारी कौन सा भाव है, कौन सा नहीं है, हमने पूर्व के पाठ में आपको सभी लोगों को बता चुका है कि क्या चीजें कहां पर है क्या नहीं। हम देखेंगे सबसे पहले ग्रहों की बात हो जाए तो दो ही ग्रह शुभ हैं नैसर्गिक रूप से, गुरु और शुक्र। निर्विवाद रूप से ये दो ग्रह शुभ ही हैं, कोई भी इसमें विवाद नहीं है। बुध शुभ के साथ शुभ माना गया है, चंद्रमा पक्ष वही पक्ष। और ये 5 ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह माने गए हैं। हम आपको पूर्व में जो पाठ है उसमें दिए हुए हैं। अब इसमें बताएंगे कि कौन सा केंद्र का। तो सबसे पहले ये योगकारी होगा। त्रिकोण का भाव योगकारी माना गया है, योगकारी। तो योगकारी पांचवा, योगकारी ये पांचवा और ये 9th हाउस। निर्विवाद रूप से त्रिकोण जो है पूर्ण योगकारी में आ जाएंगे। अब शुभ में कौन सा आ जाएगा, तो ये शुभ हो जाएगा आपका जो है केंद्र के स्थान है, शुभ हो जाएंगे। ये केंद्र है, शुभ है, शुभ है, शुभ। अब ये भी योगकारी लेंगे क्योंकि ये केंद्र का और जो है केंद्र का घर है और इसको हम त्रिकोण में भी शामिल करेंगे एक को। तो अब हम आपको बता दें कि पूर्ण योगकारी कैसे होते हैं, योगकारी कैसे होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जितने भी चीजें हैं, तो यहां सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इसमें आ जाइए, केंद्र का स्थान है, पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि ये 12वां भाव हो गए। ये 12 भाव हो गए, आपको पूर्व में ही बताए हैं। तो केंद्र का जो हमारे हैं, तो सबसे पहले यहां लिख भी देंगे, ये केंद्र का है, केंद्र। ये केंद्र होगा, केंद्र में हो जाएगा पहला भाव, फिर हो जाएगा दूसरा, ये केंद्र का हो जाएगा, फिर सॉरी चौथा, ये चौथा भाव हो जाएगा हमारे केंद्र का, फिर हो जाएगा 7वां केंद्र का, फिर हो जाएगा ये आपका जो है 10वां। अब ये जो है भाव, यानी कि ये केंद्र का हो जाएगा पहला, चौथा, 7वां, 10वां। अब जो हमारे ग्रह हैं, तो 5 ही ग्रह ऐसे हैं जिसकी 2 राशियां हैं। तो कौन कौन से 5 ग्रह हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि हमने आपको पूर्व में बताया है। ये सूर्य और चंद्रमा कि एक एक राशि हमने इसको पढ़ा है पीछे। तो ये पूर्ण योगकारी तो हो ही नहीं सकते। तो हमारे 5 ग्रह जो दो दो राशियां हैं 5 ग्रहों की, वो पूर्ण योगकारी हो सकते हैं। तो दो दो राशियां कौन कौन सी ग्रहों की हैं, तो यहां पर आ जाइए। तो मंगल की 2 राशियां हो जाएंगी, फिर हो जाएंगी बुध की 2 राशियां हो जाएंगी, फिर गुरु की 2 राशियां हो जाएंगी, और शुक्र की 2 राशियां हो जाएंगी, शनि की 2 राशियां हो जाएंगी। अब दो दो राशियां कौन सी हैं, तो इसकी 1 और 8, इसकी देखिएगा तो 3 और 6, फिर इसकी देखिएगा तो 9 और जो है 12, इसकी देखिएगा तो 2 और 7, इसकी देखेंगे तो 10 और जो है 13। यानी कि मेष और वृश्चिक, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, वृष, तुला,
मकर और कुंभ, ये राशियां हमारी हो जाएंगी। तो यही 5 ग्रह पूर्ण योगकारी हो सकते हैं। जिसकी केंद्र में एक राशि हो और एक हमारे त्रिकोण में हो, वो पूर्ण योगकारी होगा। यानी कि आपको कि इसका योग बन जाए, यानी कि केंद्र का शुभ है इक्वल टू योगकारी, यानी कि योगकारी। अब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा पूर्ण योगकारी, पूर्ण योगकारी हो जाएगा। यानी कि आप 2 अक्षर चाहें तो लिख सकते हैं केंद्र के, और जो है त्रिकोण के स्वामी जिस ग्रह की एक राशियां होंगी वो पूर्ण योगकारी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो है कौन कौन से भाव आपके जो है मेष लग्न बना के आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम मेष लग्न में ही देखेंगे कि कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी का है। तो ये मेष लग्न बना लिए हम, काल पुरुष की पत्रिका है, इसमें देखेंगे कि क्या मंगल पूर्ण त्रिकोण में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम पहले अलग कर लेंगे कि केंद्र के स्वामी कौन है, तो बड़ा सरल होगा समझने में। तो ये केंद्र, तो केंद्र में देखेंगे तो पहले में मंगल है, यानी कि मंगल हो गया, मेष राशि हो गई, ये मेष राशि हो गई पहले में। फिर चौथे में बात आ जाएगी, ये केंद्र के भाव हैं। चौथे में देखिएगा तो चंद्रमा की राशि आ गई। 7वें में देखिएगा, ये 7वां भाव में देखेंगे तो तुला की राशि आ गई। फिर हम देखेंगे 10वें भाव में, 10वां भाव में है तो मकर राशि आ गई। अब ये हो गए हमारे केंद्र के। अब ये त्रिकोण के अलग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो त्रिकोण के देखेंगे, त्रिकोण तो त्रिकोण में सबसे पहले हम देखेंगे सिंह राशि आ गई। 5वें में, 5वां में सिंह राशि आ गई। और सिंह राशि में देखेंगे तो इसकी तो एक ही राशि है, तो ये त्रिकोण के स्वामी हो ही नहीं सकते, सूर्य और चंद्रमा नहीं हो सकते। इधर देख रहे हैं गुरु की, तो त्रिकोण का स्वामी यानी कि 9वां। अब ये गुरु हो जाएगा इसका स्वामी, इसका हो जाएगा सूर्य। तो सूर्य की तो एक ही राशि है, तो ये तो कट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। गुरु की देख लीजिए, एक राशि गुरु की कहां पर है, तो द्वादश में है, तो ये भी पूर्ण योगकारी नहीं होगा। तो मेष लग्न की पत्रिका में हमें यहाँ भी ये भी समझ में आ गया कि कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं प्राप्त हुआ। आप चेक कर सकते हैं, पहले का स्वामी मंगल है, तो देखिए मंगल की 2 राशियां हैं कि नहीं, तो मंगल की मेष राशि और एक वृश्चिक यहाँ पर है, तो पूर्ण योगकारी नहीं हुआ। चंद्रमा की एक ही राशि है, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर 7वें में देखेंगे शुक्र की राशि 2 है, तो एक तुला राशि है और ये हो गई दूसरे स्थान में। तो शुक्र भी यहाँ पर जो है पूर्ण योगकारी नहीं हुआ। तो कौन सा ग्रह होगा? शनि को देखेंगे कि मेष लग्न में हुआ, तो शनि की एक राशि है 11वें में, एक 10वें में, ये भी नहीं हुआ। तो ये भी जो है हमारे शनि भी पूर्ण योगकारी नहीं हुए। तो अब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमने अगर इनमें कहीं भी आपका संबंध बन रहा है तो पूर्ण योगकारी होंगे। तो मेष लग्न की पत्रिका में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं हुए। तो देखेंगे कि वृष लग्न की पत्रिका बना के कि क्या उसमें पूर्ण योगकारी है क्या, कौन से ग्रह होते हैं। तो ये 5 ग्रहों के लिए बताया गया है कि पूर्ण योगकारी होंगे। तो इसमें तो सबसे पहले हमको मंगल पहला ग्रह, दूसरा ग्रह हो जाएगा बुध, तीसरा हो जाएगा आपका गुरु, चौथा हो जाएगा आपका शुक्र और 5वां हो जाएगा शनि। यही 5 ग्रह जो हैं हमारे पूर्ण योगकारी बताए गए हैं। तो एक चीज चलिए वृष लग्न में देख लिया जाए। जब तक 12 लग्न में आप लोग नहीं चेक करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा कि कौन से भाव में कौन से ग्रह पूर्ण योगकारी होते हैं। ये जानना अनिवार्य है। मंगल, साढ़े सातिक, ढैया, काल सर्प दोष, ये जानना अनिवार्य नहीं है, ये जानना अनिवार्य है। अब इसमें देखिएगा 2 वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ,
मीन, मेघ। अब ये वृष लग्न की पत्रिका में देखिए कौन पूर्ण योगकारी है, तो जो व्यक्ति जानेगा तो ये जान जाएगा। देखिए एक कन्या लग्न, ये वृष लग्न है और कन्या एक राशि बुध की ये है, और दूसरी जो है देखिए तो सेकंड हाउस पे है। तो बुध तो हुए नहीं, गुरु की दो राशियां हैं, चेक कर लीजिए। तो गुरु की एक राशि है आपके लाभ भाव में और एक राशि है आपके अष्टम पे, तो गुरु भी नहीं हुए। तो फिर कौन होगा, तो शनि की देखिए दो राशियां हैं तो हुआ। तो शनि देखिएगा सिंह, यानी कि एक राशि मकर है और एक राशि कुंभ है। तो शनि वृष राशि के, वृष लग्न के पत्रिका में शनि पूर्ण योगकारी हो गए। ये देखेंगे ये शनि जो है आपके पूर्ण योगकारी हो जाएंगे, क्योंकि इसका संबंध बन गया। तो शनि निकल के आ गए कि ये पूर्ण योगकारी होंगे, पूर्ण योगकारी। अब पूर्ण योगकारी क्यों होंगे देखिए, तो अब शनि हम देखेंगे कि वृष लग्न की पत्रिका होगी तो हम ये कह सकते हैं कि शनि बहुत ही टप का होता है। तो जिस ग्रह की एक राशि त्रिकोण भाव में हो और एक केंद्र में हो वही पूर्ण योगकारी होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र के हमारे स्वामी, एक चीज और बता दें, केंद्र की जो शुभ केंद्र भाव हैं अपनी शुभता कायम रखने में बरकरार नहीं रहते, क्योंकि दो राशियां हैं, एक राशि अगर केंद्र में तो दूसरी 6, 8, 12 में होगी, तो वो अशुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होंगे, अपनी शुभता नहीं बरकरार हो सकती। लेकिन त्रिकोण के स्वामी, अब जैसे देखिए शनि तो है, ठीक है, लोग बाग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि की एक राशि जब त्रिकोण में आ गई, एक आ गई केंद्र में, तो पूर्ण योगकारी हो गया। तो शनि कितना ताकतवर होगा, बहुत ही शुभ ग्रह हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे बताने का तात्पर्य है, चाहे आप लिख लें कि जो हमारी द्विस्वभाव की लगने आएंगी उसमें कोई भी ग्रह जो है पूर्ण योगकारी नहीं हो सकता। वो द्विस्वभाव कौन कौन सी होती हैं, तो देखेंगे तो 3, 6 यानी कि 9 और 12, यानी कि गुरु बुध और गुरु ये जो है पूर्ण योगकारी नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी लग्न लगा के देख लीजिएगा। चलिए एक बार मिथुन लग्न देख के बताते हैं आपको एक बार और, मिथुन लग्न में कौन हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिथुन लग्न में क्या द्विस्वभाव की लग्न है और इसमें कोई ग्रह हो रहा है पूर्ण त्रिकोण ग्रह, योगकारी की नहीं हो रहा। ये चीजें समझना बड़ा अनिवार्य होता है। वैश्विक पढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच नीच ढैया 7.5 एक मांगलिक काल सर्पदोष, यहाँ तक सब्जेक्ट उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए आग्रह करेंगे कि ये चीज जानना अनिवार्य है। अब देखिए हम आपको मिथुन लग्न की बता रहे हैं। मिथुन लग्न हो गया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब इसमें देख लीजिए क्या त्रिकोण में जो लग्न है तो मिथुन लग्न हुआ, तो इसका देखिए केंद्र में ही एक राशि है कन्या, तो बुध तो हुआ नहीं है। फिर देखेंगे तो ये जो त्रिकोण में हमारे तुला राशि है इसकी एक राशि कहाँ है, तो ये द्वादश में है, तो ये भी नहीं हुआ। शनि को देखेंगे तो 8वें में है, ये भी नहीं हुआ। तो यानी कि देखिए ये जो है हमारी द्विस्वभाव लग्न में नहीं हुआ। अब हम कर्क में भी एक बार देखते हैं कि कर्क में है, तो कर्क में जी होगा। एक कर्क लग्न भी बना के जब 12 लग्न बनाएंगे तो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में जो है पूर्ण योगकारी होते हैं। अब इसमें जरूर होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये कर्क लग्न की पत्रिका है। कर्क लग्न की पत्रिका में जो व्यक्ति एक नजर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कर्क लग्न की पत्रिका में कौन सा पूर्ण योगकारी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वृश्चिक, तो ये देखिए वृश्चिक लग्न में, यानी कि वृश्चिक राशि एक मंगल की है और ये एक दशम में केंद्र में, तो यहाँ पर मंगल निकल के आ गया कि मंगल पूर्ण योगकारी हो गए। मंगल को हमने पाया कि पूर्ण योगकारी हुआ। और वृष राशि में किसको प्राप्त किए थे, शनि को किए थे, तो शनि वृष राशि में हो गए थे और शुक्र हो जाएंगे। 3 ग्रह ही पूर्ण योगकारी होंगे, चाहे तो आप इनको चेक कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, हमारा कहना नहीं मानिएगा। वैदिक फलित ज्योतिष का चैप्टर है, आप इसको भी देखिएगा। ये 3 ग्रह ही हैं जो पूर्ण योगकारी कहे गए हैं। सूर्य चंद्रमा हो ही नहीं सकते, एक एक राशियां हैं। द्विस्वभाव वाली जो हमारी लग्न होगी तो गुरु और बुध होंगे ही नहीं, तो 3 होंगे। इसको भी कंफर्म कर लीजिए, इसको भी बना के हम चेक करते हैं एक बार तो पता चल जाएगा आपको।
कोई भी राशियां हैं जब तक चेक नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आता, इसलिए पहले कंफर्म करना चाहिए कि कौन सा हमारे केंद्र का और त्रिकोण का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि योग बन रहा है। अब देखिए तुला में देखेंगे, हम जो है मकर में देखते हैं, मकर फिर हो जाएगा कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये देख लीजिएगा, ये आपका शुक्र आ गया, शुक्र की एक राशि त्रिकोण में हो गई और ये केंद्र में हो गई, तो शुक्र भी हमारा निकल के आ गया कि पूर्ण योगकारी शुक्र हो जाएगा, पूर्ण योगकारी शनि हो जाएगा, पूर्ण योगकारी मंगल हो जाएगा। अब ये तीन जो है हमारे पूर्ण योगकारी होंगे, अन्य जो हैं तो पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा, आगे पुनः आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िएगा तो लाभ मिलेगा। नमस्कार।